नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 16 मार्च से 22 मार्च तक के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करेंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में शिवाजी को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है। यह जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है, महाराष्ट्र के ठाणे शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी में, महाराष्ट्र के ठाणे जिला के भिवंडी शहर में शिवाजी महाराज के इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इसका जो उद्घाटन है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया। देवेंद्र फडणवीस ने इस मंदिर का उद्घाटन किया और शिवाजी महाराज की यह जो मूर्ति बनी है महाराष्ट्र के ठाणे में, यह शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है यह 6.5 फीट 6.5 फीट यह मूर्ति है। और इसके जो शिल्पकार हैं अरुण योगीराज ने इस मंदिर को, इस मूर्ति को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत में पुलिस प्रशिक्षण को आधुनिक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्न में से कहाँ एक पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में। असम राज्य में, जो कि पूर्वोत्तर में स्थित है असम राज्य, तो असम के डेढ़गांव में पुलिस प्रशिक्षण को आधुनिक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री जो कि अमित शाह हैं, उन्होंने असम के डेढ़गांव में एक पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है। और यह जो पुलिस अकादमी का उद्घाटन इन्होंने किया है, इसका नाम रखा गया है लचित बड़फुकन के नाम पर इस पुलिस अकादमी का नाम रखा गया है। ये जो लचित बड़फुकन है, असम में ये बहुत ही चर्चित नाम है, इन्हें बहुत ही सम्मान दिया जाता है। ये असम में जो पूर्व में अहोम साम्राज्य था, ये अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। लचित बड़फुकन अहोम साम्राज्य के सेनापति थे और इन्होंने, अर्थात लचित बड़फुकन ने 1671 ईस्वी में जो सराय पाट की लड़ाई हुई थी, सरायघाट, 1671 में सरायघाट की जो लड़ाई हुई थी अहोम साम्राज्य का मुगलों के खिलाफ, तो उस मुगलों के खिलाफ सरायघाट की लड़ाई जो कि 1671 में हुई थी, उसमें लचित बड़फुकन ने सेनापति की भूमिका निभाई थी और मुगल सेना के विरोध में उन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया था और अहोम साम्राज्य को उन मुगलों से बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में युद्धाभ्यास वरुण के 23वें संस्करण का आयोजन किया गया। युद्धाभ्यास वरुण भारत और किस देश के साथ एक युद्धाभ्यास है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के साथ। युद्धाभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के साथ आयोजित किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है, जो कि मार्च 2025 में, अर्थात इसी माह में यह वरुण युद्धाभ्यास के 23वें संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 20 मार्च को। हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जबकि 20 मार्च को मनाया गया विश्व गौरैया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी जिलों में शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च किया है? शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च किया गया है दिल्ली राज्य में। शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च किया गया है दिल्ली राज्य में। हाल ही में दिल्ली में नया मुख्यमंत्री शिखा गुप्ता को बनाया गया है और दिल्ली में शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च किया गया है। यह शिष्टाचार स्क्वाड जो है, यह महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिल्ली के सभी जिलों में यह शिष्टाचार स्क्वाड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑक्साड्रोलोन नामक प्रतिबंधित दवा का उपयोग करने के लिए निम्न में से किस भारतीय धावक पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है अर्चना जाधव पर। अर्चना जाधव एक ही भारत की प्रमुख धावक हैं। इन पर ऑक्साड्रोन एक प्रतिबंधित दवा है जो इनके यूज करने के लिए इस भारतीय धावक अर्थात अर्चना जाधव पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह जो 4 साल का प्रतिबंध लगा है AIU ने लगाया है। AIU अर्थात वर्ल्ड एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनियन, वर्ल्ड एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया है अर्चना जाधव पर। और किस लिए प्रतिबंध लगाया है? क्योंकि इन्होंने ऑक्साड्रोलोन नामक जो प्रतिबंधित ड्रग्स है इसका इन्होंने सेवन किया था। और तो इसके सेवन से प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्योंकि इस ऑक्साड्रोलोन को AIU के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि यह खिलाड़ियों की मांसपेशियों में वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन के लिए यह खिलाड़ी लोग यूज करते हैं। तो इसलिए AIU ने इसे प्रतिबंधित किया था और इसके सेवन के लिए अर्चना जाधव पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जा रहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में आयोजन हो रहा है कबड्डी विश्व कप 2025। यह पहली बार हो रहा है कि यह जो कबड्डी विश्व कप है एशिया के बाहर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो एशिया के बाहर इसका आयोजन पहली बार हो रहा है और कहाँ हो रहा है? तो इंग्लैंड में हो रहा है कबड्डी विश्व कप 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किया गया फ्री स्पीच इंडेक्स, हाल ही में फ्री स्पीच इंडेक्स जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान क्या रहा? तो फ्री स्पीच इंडेक्स जो हाल ही में जारी किया गया इसमें भारत का स्थान 24वां रहा है। यह जो अमेरिकी थिंक टैंक है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, इसी के द्वारा फ्री स्पीच इंडेक्स जारी किया गया है। इसने 33 देशों का रैंकिंग एक जारी किया है। इस 33 देशों में भारत को जो मिला है यह 24वां स्थान मिला है। तो पहला स्थान किसे दिया गया है इस फ्री स्पीच इंडेक्स में? पहला स्थान मिला है नॉर्वे को, दूसरा स्थान मिला है डेनमार्क को और तीसरा स्थान मिला है हंगरी को। नॉर्वे, डेनमार्क और हंगरी यह क्रमशः सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त करने वाले हैं फ्री स्पीच इंडेक्स में, जबकि भारत को मिला है 24वां स्थान। भारत को मिला है 24वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात PPP मॉडल के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट निम्न में से कहां स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाए, मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात PPP मॉडल पर भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इसका स्थापना किया जाएगा। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर हमेशा चर्चा में रहता है यह, क्योंकि यह भारत का सबसे स्वच्छ स्थान है इंदौर शहर। इंदौर शहर को लगातार 7वीं बार इस वर्ष भी अर्थात वर्ष 2024 में इंदौर को लगातार 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया था। तो इसी इंदौर शहर में PPP मॉडल के आधार पर भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है। निम्न में से कौन इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं? तो दूध उत्पादन बढ़ाना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। अनुवांशिक सुधार करना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना यह भी इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, भारत की स्वदेशी गोवंश नस्लों का वैज्ञानिक तरीकों से संरक्षण करना, ये तीनों इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हाल ही में संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दे दी गई है। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन अर्थात
इसका जो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो को मंजूरी जो मिली थी, यह वर्ष 2014 में इसकी मंजूरी मिली थी, अर्थात यह वर्ष 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यरत है। हाल ही में इस वर्ष इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन को संशोधित किया गया और इसमें इस गोकुल मिशन को संशोधित करके इसमें जो आवंटन है, बजटीय आवंटन इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन में बढ़ाया गया है। तो यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, अनुवांशिक सुधार करने के लिए, किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए और भारत की स्वदेशी गोवंश नस्लों अर्थात गाय के नस्लों का वैज्ञानिक तरीकों से संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता में। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। यह भारत में पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार इसे माना जाता है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार को। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के कई पत्रकारों को यह रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया है। इस रामनाथ गोयनका पुरस्कार लेने वाले में जो प्रमुख पत्रकार शामिल हैं उनमें आशुतोष मिश्रा जो कि इंडिया टुडे के हैं, सिद्धांत मोहन, ललन टॉप जो न्यूज चैनल है, ललन टॉप के पत्रकार सिद्धांत मोहन को, शुभजीत राय, इंडियन एक्सप्रेस के शुभजीत राय को और मृदुलिका झा जो कि आज तक से संबंधित है, इन लोगों को भी रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 118वां स्थान। हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया गया। यह विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो जारी किया गया, 147 देशों की एक रैंकिंग जारी की गई। इस 147 देशों में भारत को 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी होता है, यह दो संस्था मिलकर विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करती है। तो दो संस्था कौन कौन सी है? एक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरा SDSN UNSDSN अर्थात यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये दोनों संस्था मिलकर विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करती है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो वर्ष 2025 में जारी की गई है, इसमें 147 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। इस 147 देशों में 118वां स्थान भारत का है। तो पहला स्थान किसका है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में? पहला स्थान है फिनलैंड का, दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, तीसरे स्थान पर है आइसलैंड, चौथे स्थान पर है स्वीडन, पांचवा स्थान है नीदरलैंड, जबकि भारत का स्थान है 118वां। अब इस विश्व खुशहाली रिपोर्ट में अमेरिका का स्थान इस विश्व खुशहाली रिपोर्ट में जो है 24वां स्थान अमेरिका को मिला है। सबसे अंतिम स्थान अर्थात 147वां स्थान मिला है अफगानिस्तान को, 147वां स्थान अफगानिस्तान को मिला है। और इस विश्व खुशहाली रिपोर्ट में एक नाम बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत को जो 118वां स्थान मिला है, भारत से ऊपर अर्थात 109वां स्थान पाकिस्तान को मिला है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं यह रिपोर्ट जो है यह किस प्रकार जारी की जाती है। अभी वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें पाकिस्तान भारत से ज़्यादा खुशहाल देश है इस विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष मिली है। तो यह पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कर्स्टी कोवेंट्री को पहली महिला अध्यक्ष के रूप में ये चुनाव जीती हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की इन्होंने स्थान लिया है थॉमस वाच का, जो पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, उनका स्थान लिया है कर्स्टी कोवेंट्री ने। ये
कस्ट्री कोवेंट्री जो है जिम्बाब्वे की प्रमुख धावक रही हैं, जिम्बाब्वे की प्रमुख तैराक रही हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के पहले महिला अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। और ये जिम्बाब्वे की महिला जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है। जिम्बाब्वे जो है यह अफ्रीकी देश है, जिम्बाब्वे अफ्रीकी देश है। तो कस्ट्री कोवेंट्री अफ्रीका की भी पहली महिला हैं, अर्थात अफ्रीका के तरफ से पहले ऐसे व्यक्ति, महिला या पुरुष दोनों को मिला दिया जाए तो कस्ट्री कोवेंट्री अफ्रीका के तरफ से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने वाले पहली महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का जो विषय है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक जो है 1975 में भारत के द्वारा जो हॉकी विश्व कप जीता गया था उसी की कहानी पर आधारित है मार्च ऑफ ग्लोरी, जिसका हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का शुभंकर जारी किया गया। यह खेल भारत के किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 आयोजन हो रहा है। इस खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का शुभंकर हाल ही में जारी किया गया है। तो यह नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इसका जो शुभंकर है इसे उज्ज्वला नाम दिया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के शुभंकर का नाम दिया गया है उज्ज्वला। यह गौरैया से प्रेरित यह शुभंकर बनाया गया है। भारत में एक चिड़िया पाई जाती है गौरैया, जो घरों में चहचहाती रहती है। तो इस गौरैया से प्रेरित है उज्ज्वला, जो कि खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का शुभंकर है। और खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 आयोजित किए जाएंगे नई दिल्ली में। हाल ही में NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत को NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर हाल ही में नियुक्त किया गया है। ये जो अमिताभ कांत है ये के कस्तूरी रंगन, जो कि NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर थे, के कस्तूरी रंगन, उनका स्थान लेंगे अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा अपार ID किस पहल का हिस्सा है? तो अपार ID हाल ही में खबरों में था। अपार ID क्या है? सबसे पहले ये जानते हैं कि अपार ID क्या है। अपार ID भारत में सभी छात्रों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली है। तो यह छात्रों से संबंधित है। यह जो अपार ID है यह छात्रों से संबंधित है। यह 12 अंक का एक डिजिटली ID बनाया जाता है, अपार ID, जो कि छात्रों से संबंधित है। इस अपार ID में छात्रों के जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो होते हैं उनका यह रिकॉर्ड रखता है। और उन्हें जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उन्हें एकेडमिक के साथ साथ जो पुरस्कार आदि मिलते हैं उनका ये अपार ID रिकॉर्ड रखता है। तो अपार ID किस पहल का हिस्सा है? अपार ID जो पहल है एक छात्र एक ID पहल, एक छात्र एक ID पहल का हिस्सा है अपार ID। यह 12 डिजिट का एक ID होता है। अब बात करते हैं इस अपार ID की। तो कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा में इसका फुल फॉर्म, ऐसे शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं इनका फुल फॉर्म परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अपार ID, अपार का फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार का फुल फॉर्म है। तो अपार ID पहल जारी किया गया है, जो कि 12 अंकों का एक डिजिटली ID होता है। यह एक राष्ट्र एक छात्र ID से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा विकासम योजना किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना सरकार के द्वारा यह शुरू की गई है राजीव युवा विकासम। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने राष्ट्रीय युवा विकासम योजना शुरू की है।
तो यह जो राष्ट्रीय युवा विकासम योजना है, यह तेलंगाना में युवाओं के स्वरोजगार के लिए यह योजना कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अंतरिक्ष मिशन के लिए उच्च गति वाले माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के द्वारा एक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है, उच्च गति वाला हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है और इसका नाम रखा गया है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक में। कर्नाटक में शुरू किया गया है उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल, इसका नाम है बियॉन्ड स्क्रीन। यह जो बियॉन्ड स्क्रीन, इसका उद्देश्य है संतुलित रूप से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके डिजिटली लत को, अर्थात जो डिजिटली आदत हो जाती है लोगों में, इसे लड़ना, इसके विरुद्ध कार्य करना। तो बियॉन्ड स्क्रीन शुरू किया गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया है? समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसके द्वारा शुरू किया गया है। तो यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C. के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C. के द्वारा शुरू किया गया है समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। यह समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम जो है, यह दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया है। यह जो समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम जो है, यह टेलीकॉम सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, 5G, 6G, AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी में काम करने वाले स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करता है यह समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, BEL के द्वारा। BEL अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है रक्षा मंत्रालय ने। किस लिए समझौता किया है? तो लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन की घोषणा की गई, यह किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जापान के साथ। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा चंद्रयान 5 की घोषणा की गई है। तो चंद्रयान 5 जो है, यह जापान के सहयोग से चंद्रयान 5 का संचालन किया जाएगा। यह जो चंद्रयान 5 है, इसमें 250 kg का इसमें इस चंद्रयान 5 में रोवर लगाया जाएगा। 205 kg का रोवर होगा। यह जो रोवर होगा, जो चंद्रयान 3 में जो रोवर लगा था उसे प्रज्ञान नाम दिया गया था। तो इस प्रज्ञान रोवर से 10 गुना भारी होगा यह जो चंद्रयान 5 का रोवर होगा। तो यह चंद्रयान 5 मिशन जो है, यह जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने हाल ही में किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस के साथ समझौता किया है RBI ने। इस समझौता के तहत द्विपक्षीय व्यापार अर्थात भारत और मॉरिशस के बीच जो व्यापार होगा, उसमें जो लेन देन होगा, उस व्यापार के लिए यह भारतीय रुपया और मॉरिशस की रुपया में यह आदान प्रदान व्यापार किया जाएगा। इस भारतीय रुपया और मॉरिशस के रुपया द्वारा जो व्यापार का आदान प्रदान किया जाएगा, इससे क्या होगा, भारत का अमेरिकी डॉलर US डॉलर पर जो निर्भरता होगी यह कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टुअर्ट यंग ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो स्टुअर्ट यंग हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। ये प्रधानमंत्री बने हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बने हैं स्टुअर्ट यंग। और ये जो त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री स्टुअर्ट यंग बने हैं, या डॉक्टर कीथ रोली
का ये इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम यूपीआई प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि के यूपीआई लेन देन शामिल किए गए हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम 2000। अधिकतम 2000 रुपए के यूपीआई लेन देन शामिल किए गए हैं भीम यूपीआई प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। यह जो भीम यूपीआई प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, यह केंद्र ने छोटे व्यापारियों में यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत यह जो लेन देन शामिल होगा इसकी जो सीमा होगी अधिकतम 2000 रुपया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन से विकसित किए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा विक्रम 3201 और कल्पना 3201। हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL ने अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किए हैं। हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर होगा यह विक्रम 3201 होगा, कल्पना 3201 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य है केंद्र सरकार के कर्मचारियों में सेवा भाव को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 72 वर्षीय एक महिला नेतुम्बो नंदी इदाइतुआ कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर यह ए, नामीबिया की राष्ट्रपति बनी है। नेतुम्बो नंदी इदाइतुआ नामीबिया की राष्ट्रपति बनी है। जब नामीबिया की राष्ट्रपति बनी है तो नामीबिया की राजधानी जो है वो है विंडहॉक नामीबिया की राजधानी का नाम है। और नामीबिया का नाम सुनते ही एक प्रमुख जनजाति होती है बुशमैन, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, बुशमैन जनजाति। यह बुशमैन जनजाति नामीबिया की मूल निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित करने का निर्णय हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राम सुतार एक प्रमुख मूर्तिकार हैं। इन्हें महाराष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण से इन्हें सम्मानित करने का निर्णय किया गया है। तो राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी अर्थात सरदार पटेल की जो गुजरात में विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भगवान राम की मूर्ति और छत्रपति संभाजी महाराज की मूर्ति के निर्माण में इनका प्रमुख योगदान रहा है। तो हाल ही में ये संभाजी महाराज के मूर्ति के निर्माण में इनका योगदान रहा है, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 24वां स्थान है। हाल ही में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सूचकांक जो है यह फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पीच के द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सूचकांक जारी की जाती है, जिसमें भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। 33 देशों की यह एक रैंकिंग है जिसमें 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पहला स्थान मिला है नॉर्वे को, दूसरा स्थान मिला है डेनमार्क को और तीसरा स्थान जो मिला है इसमें हंगरी को मिला है, जबकि यूएसए का इसमें जो स्थान है 9वां स्थान है। यूएसए को 9वां स्थान मिला है और भारत को 24वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, विनोद कुमार शुक्ला को। हाल ही में विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था प्रमुख गजल लेखक गुलजार को और रामभद्राचार्य जी महाराज को। तो इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, लेकिन 59वां ज्ञानपीट पुरस्कार जो है यह विनोद कुमार शुक्ला को दिए जाने की घोषणा की गई है। विनोद कुमार शुक्ला का जो संबंध है यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से है। ये छत्तीसगढ़ के हैं विनोद कुमार शुक्ला। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है यह भारतीय संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में ये इनका जो साहित्य लेखन होता है
तो 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं शामिल हैं, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में साहित्य लेखन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह भारत में साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसे विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। धन्यवाद।